नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज फिर एक सच्ची घटना के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूँ। आज टोटल 10 कहानी इस क्राइम इंडिया में अपलोड हो चुके हैं और आज की जो कहानी है वो 11वीं कहानी है। तो आशा होगा कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है। आज की जो कहानी है, इस कहानी को शुरू करूं, आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो दुनिया में लोग पहली बार जाने कि लॉकडाउन भी कोई चीज होता है। दुनिया में पहली बार लोग जाने कि सोशल डिस्टेंसिंग में लोग एक दूसरे की इतने दूरी पर रहते हैं। पहली बार लोग ये जाने कि घर से भी दफ्तर तक बिना गए घर से भी काम हो सकता है। पहली बार भी ये जाने कि एक व्यक्ति दो जगह पर नहीं रह सकते हैं। पहली बार ये जाने कि मास्क लगाना जरूरी है। उस समय यूँ होता था कि अगर मानो कि कोई व्यक्ति का अगर किसी मोहल्ले में अगर कोरोना के पेशेंट मिल जाए, किसी में कोरोना का सिम्टम मिल जाए, तो लोग उस मोहल्ला क्या उस गली की तरफ ताकना छोड़ देते थे। इस तमाम बातें कोरोना ने सिखाया। फिर समय बीतता गया और 2023 आया, 2024 आया, 2022 आया और फिर धीरे धीरे दुनिया एक न्यू पटरी पर आई और फिर धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई। लेकिन न जाने कितने लोग इस कोरोना में कितने के साथ क्या क्या किस्सा हो गए। और मैं दूसरे को क्या कहूँ, इसमें मेरे पापा का ही ब्रेन स्ट्रोक हो गया था 2020 उसी मार्च में ही। तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि उस कोविड में कितने परेशानी सभी को उठाना पड़ा होगा। खैर, आज की जो कहानी है, मैं इस कहानी को मैं शुरू करूं। एक कहानी लॉकडाउन से लेकर कहानी है। राजस्थान के एक गांव है जिसका नाम है भरतपुर और भरतपुर में एक फैक्ट्री है और भरतपुर के सटे हुए एक गांव है जहां से एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं रखूंगा, कुछ परेशानी है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका मान लेते हैं काल्पनिक नाम विनोद। उस भरतपुर के गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है उस फैक्ट्री में काम करता है। विनोद बहुत हंसमुख फ्रेंडली किस्म का व्यक्ति था और जितने भी लोगों के साथ उसके मेल भाव दोस्ती थी, सभी लोग उसको अच्छे बोलते थे, सभी लोग उससे खुश रहते थे। कोई किसी का कभी बुरा नहीं करता, किसी का कोई गलत बात नहीं बोलता, सभी के लिए अच्छा सोचता। और कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर, कोई भी कंपनी के कर्मचारी, मैनेजर, कैशियर, जितने भी कंपनी में स्टाफ थे, ऑफिसर थे, सभी उसके मतलब सभी उसकी बड़ाई करते थे, समझ लीजिए। बहुत अच्छे व्यक्ति था। ये 2000 पहले की बात है, 2020 की पहले की बात है। जब 2020 जब आता है, जब लॉकडाउन लगता है, तो सारी कंपनियां बंद हो गई। कुछ कंपनियां ने यह भी बोला कि आप लोग ने इतना दिन से मेरे यहाँ काम किया है, तो चलिए मैं लॉकडाउन में मैं आपकी सैलरी में कुछ कम करके मैं आपको दूंगा, जिससे आपका घर परिवार पालन पोषण हो। लेकिन शुरू शुरू में सारी कंपनी वाले को लगा था कि ये 1-2 महीना में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन लंबा समय तक चलते गया, तो फिर कोई भी कंपनी कहाँ से उतना पैसा देता, नहीं दे पाया। एक विनोद नाम के व्यक्ति जो भरतपुर के फैक्ट्री में काम करता था, ठीक उसके साथ वैसा ही होता है। कोरोना लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन लगने के बाद सभी कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉयर थे, लेबर थे, जो भी थे, वर्कर थे, सभी को कंपनी हटा देती है और बोलती है कि आप लोग घर जाइए, जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तब तक आप लोगों का जो भी वेतन है उसमें कुछ परसेंट कम करके आपके वेतन आपके घर पे आपके अकाउंट में डाला जाएगा और अपने परिवार को गुजर बसर कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा फिर आप लोगों को बुला लिया जाएगा। जितने भी कंपनी के मुलाजिम थे, जितने भी वर्कर थे, सभी अपने अपने घर चले गए। विनोद भी अपने घर चला गया और ठीक वैसा ही हुआ। 2-3 महीना तक पैसा आया, उसके बाद कंपनी से पैसा देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ के रिश्तेदार हेल्प करते थे, कभी किसी का अपने अपने। आप लोग भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस किए हुएगा लॉकडाउन में। विनोद भी जो था, उसके 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे, एक उसकी वाइफ थी।
वो एक साधारण परिवार से था, मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन लॉकडाउन के मार्च सभी को लगा तो विनोद को भी लगा था। ये परेशानी विनोद को भी हुई थी। अब मैं आपको बता दूं तो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन समाप्त हो गया, फिर धीरे धीरे दुनिया पटरी पार आने लगी और अपने रफ्तार से काम होने लगा। फिर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे सभी पास कॉल किया गया, सभी आए काम करने, विनोद भी काम पे आया। काम पाने के बाद काम करने लगा, कंपनी चालू हो गई। लेकिन विनोद जितने फ्रेंडली पहले था उतने फ्रेंडली अब नहीं रहा। कंपनी का और स्टाफ भी सोचे कि हो सकता है लॉकडाउन लगा था, घर परिवार पता नहीं कैसे चला होगा, घर परिवार की परेशानियां, समस्या, इस कारण से विनोद हम लोग सब अच्छा से बात नहीं करता है, फ्रेंडली नहीं रहता है, हमेशा अपने काम से मतलब रखता है। और विनोद अपने, जब कंपनी विनोद आता है तो बोलता है उस मैनेजर से कि साहब जो काम थोड़े से ज़्यादा हो तो हमें दे दीजिएगा, मैं रात में भी काम कर लूँगा, चाहे जो भी काम हो। तो मैनेजर भी समझते हैं कि शायद इसके घर पे ज़्यादा परेशानी हुआ होगा इसलिए बोल रहा है। अब विनोद कंपनी खोलता है, सारे वर्कर सारे स्टाफ काम करते हैं, विनोद भी काम करता है। विनोद पूरे दिन काम करता है, फिर रात में जाता है, फिर नाइट ड्यूटी करता है, फिर सुबह होता है, फिर डे ड्यूटी करता है। विनोद की सैलरी उस कंपनी में तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया था। पूरे एक महीना विनोद उस कंपनी में काम करता है। हालांकि एक बार ऐसा हुआ था, जिस अपार्टमेंट में विनोद काम कर रहा था, जिस कंपनी के जिस साइड पे, उस जगह पर उस कंपनी का एक गार्ड रहता था। तो गार्ड पूछा कि आप सुबह में काम करते हैं, आप शाम के काम करते हैं, आप दिन में भी काम करते हैं, आप रात में भी काम, थकते नहीं है क्या? तो विनोद ने बोला कि साहब अब हमें नींद कहाँ आती है। गार्ड भी सोचा कि अब थोड़ा समस्या इसके साथ चल रहा होगा इसलिए बोला है। समय धीरे धीरे पास होता है। मैं बता दूं तो उसके बाद एक दिन की बात थी कि रात में गार्ड साहब काम कर रहे थे और विनोद की जगह पर, जब रात में गार्ड, ऐसा होता क्या है कि जब रात में एम्प्लॉयर, जब वर्कर काम करते हैं तो गार्ड, सेफ्टी, मैनेजर, कंपनी के तमाम ऐसे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं कौन स्टाफ, कौन वर्कर काम कर रहा है, कौन सोया हुआ है, कौन क्या कर रहा है। गार्ड भी जाता है विनोद की जगह पर जहाँ विनोद काम कर रहा था, वहाँ पर लाइट जलाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और विनोद से कई गुना कद काठी का बड़ा। वो देखता है, देखते बदहवास दौड़ते, रोते दौड़ता, चिल्लाते भागता है, वहां से आता है और कंपनी के मैनेजर से बोलता है। मैनेजर साहब बोलते हैं कि चलो चल के देखते हैं। फिर गए तो लाइट लेकर गए उस जगह पर, देखते हैं कि विनोद ही काम कर रहा होता है। बोलते हैं तुमको देखना समझ में नहीं आता है, विनोद काम कर रहा है यहाँ पे। अब वो गार्ड बोलता था कि नहीं साहब यहाँ कोई और था, लेकिन अब सभी को विनोद दिखाई दे रहा था इसलिए हुआ कि हाँ विनोद काम कर रहा था। गार्ड भी सोचा कि हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो। लेकिन जब मंथ के 30 दिन पूरा होते हैं तो एक दिन विनोद अचानक वहां से गायब हो जाता है। अब कंपनी के होनहार मजदूरों में से एक, सभी के चाहे था और ऐसा कभी हुआ नहीं था क्योंकि कंपनी का सबसे पुराना स्टाफ था कि विनोद बिना सैलरी ले, बिना किसी को बोले, बिना छुट्टी ले वहां से जाए। लेकिन इस बार विनोद बिना बताए पूरे एक महीना ड्यूटी करता है, डे नाइट सब कुछ करते हुए, और वहां से अचानक वो गायब हो जाता है। कंपनी 2-3 दिन सोचते हैं कि हो सकता है घर गया होगा, लेकिन एक सप्ताह बीत जाता है। विनोद का पेमेंट बनाया जाता है, विनोद का पेमेंट हो जाता है, विनोद के पास कॉल किया जाता है, विनोद के नंबर पर फोन नहीं लगता है। कंपनी के जो डायरी में विनोद का जो नंबर एड्रेस था, उस पर एड्रेस पर कंपनी एक अपने स्टाफ के साथ भेजता है कि जाके देखो विनोद पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब कंपनी के 2 स्टाफ विनोद के एड्रेस पे चल देते हैं, वही भरतपुर के थोड़ी दूरी पर उसका घर था। वहां जाने के बाद जैसे ही विनोद के घर पे जाते हैं, विनोद की पत्नी गेट पे थी, 2 बच्चे नीचे बैठे हुए थे। बोलते हैं कि मैं फैक्ट्री से मैं आया हूँ, विनोद है कहाँ? पत्नी पहले उनके चेहरा पे देखती है और बोलती है कि विनोद तो अब है नहीं। तो ये बोलते हैं जो कंपनी के जो स्टाफ गए थे कि मैं जानता हूँ विनोद नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ, अचानक कैसे आ गया है? फिर उनको बताती है कि विनोद आज से 3 मंथ पहले डेथ हो गया है और अब वो है नहीं। ये बात सुनते हैं तो कंपनी के स्टाफ के पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो लोग बेचैन हो जाते हैं मने मन की क्या बोल रही है।
फिर वहाँ पे बात हो रही थी तो अगल बगल पड़ोसी के कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि हाँ सही बात है साहब, 2-3 मंथ पहले विनोद का 3 मंथ पहले हार्ट अटैक हुआ जिसमें विनोद का डेथ कर गया। अब कंपनी के स्टाफ बोल रहे हैं कि आपकी बात को मैं कैसे मान लूं, विनोद पूरे 1 महीना हमारे यहाँ काम किया है, नाइट और डे दोनों ड्यूटी काम दिन में काम किया है, उसका सैलरी बना है, सैलरी बिना लिए वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमने उससे एक बार पूछा भी था कि तुमको थकते नहीं हो, तो उन्होंने बोला था कि साहब हमें नींद कहाँ आती है, ऐसे तमाम बातें बताते हो। आप बोल रहे हैं विनोद है नहीं, वो बोल विनोद मैंने यहाँ काम किया है। पत्नी बोलती है कि हो सकता है आपको भ्रम हो गया हो, तो बोलता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे कंपनी के सबसे पुराना वो एम्प्लॉय था और मेरी आंखें 1 दिन 2 दिन 30 दिन तक भ्रम नहीं खा सकती है। अब इतना कहकर पत्नी समझाने लगे कि है नहीं, बच्चे दोनों थे, वहां पड़ोसी बोलने लगे। बोलता है कि ठीक है, आपके हिसाब से विनोद तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे कंपनी में 30 दिन तक काम किया है और उसका जो पेमेंट है मैं उसको लेकर आया हूँ, पेमेंट आप ले लीजिए। अब एक लिफाफा उसके पत्नी की तरफ बढ़ाता है, पत्नी हाथ में लिफाफा लेती है और खोलती है और देखती है तो उसमें लगभग टोटल 50,000 रुपया था। ये 50,000 रुपया देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। तो पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, कंपनी के जो स्टाफ गए थे पूछते हैं, तो बोलते हैं कि आप, मैं समझ गई सारी बात है। एक दिन की बात है कि मैं रो रही थी और बोल रही थी अपने दोनों बच्चों से कि अगर कोई हमें 40-50,000 रुपया अगर दे देता तो मैं एक दुकान खोल लेती, जिससे हम लोग का भरण पोषण हो जाए। क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लिया उनके अपडेट करने के बाद, घर पे खाने के लिए खर्ची नहीं है, घर में दाल चावल जो भी बेसिक चीजें होती नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा चल रही थी। और शायद हमारी बातें ये सुन लिए, इसलिए ये आज हुआ। ये बात रो रही थी, बोल रही थी। उसके बाद पैसा लेती है, पैसा लेके कंपनी के दोनों स्टाफ उसको पैसा देते हैं, सिग्नेचर कराते हैं कि आपने पेमेंट पा लिया, और फिर वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं। इधर कंपनी जब आती है तो कंपनी के जितने मैनेजर स्टाफ जो भी लोग भी थे बताते हैं, कोई विश्वास करने पर नहीं तैयार था। और कंपनी में जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो उसमें किसी दिन विनोद का अटेंडेंस नहीं है, लेकिन हाँ विनोद का सिग्नेचर है, लेकिन विनोद का कहीं कोई फोटो कोई वीडियो कुछ है नहीं सीसीटीवी कैमरा में। और इस तरह एक कहानी सामने आती है। क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकता है? क्या मरने के बाद भी कोई आत्मा इतना कुछ कर सकती है? मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं करूं मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो ये कहानी था मैं आपके साथ में शेयर किया हूं। और इसी तरह जुड़े रहे क्राइम इंडिया में। आपको प्रतिदिन रात एक न्यू कहानी के साथ में मैं मिलता हूं, एक सच्ची कहानी के साथ में मिलता हूं। क्राइम इंडिया में पहली बार आए हुए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। धन्यवाद।